कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या लड़का और लड़की का क्लोज ग्रुप कनेक्शन रहता है मेडिकल कॉलेज में? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? व्हाट्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द मेडिकल कॉलेज? हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो होने वाली Q&A वीडियो, दैट इज आपके क्वेश्चंस एंड मेरे आंसर्स। तो यार ये वीडियो मैंने पहले बनाने की सोची थी बट मैं बना नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की डेट है 17 जुलाई 2023। तो यार 17 जुलाई 2022 को मेरा नीट का एग्ज़ाम था। तो हाँ, ये डेट लाइक थोड़ी स्पेशल है, लाइक 1 साल हो गया मैंने नीट का एग्ज़ाम दिए हुए। तो बट चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आई नो उसका कोई रिलेवेंस था नहीं, बट शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे, लाइक फॉर एग्जांपल माय एज, मेरा कॉलेज, मेरा कौन सा ईयर चल रहा है कॉलेज का, लाइक मेरे 12th में कितने मार्क्स हैं एंड ये सब। तो मैं आपको ये सब बता देता हूँ। देखो यार, मेरा नाम है सौरभ, मेरा कॉलेज है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। मेरी एज है 19 ईयर्स एंड मेरा नीट का स्कोर था 621 जो मैंने 2022 में दिया था। एंड मेरी रैंक थी 12146 एंड मेरे जो 12th के मार्क्स थे वो थे 96.2। 10th के मेरी परसेंटेज थी 95.4। तो यार ये सब तो हो गया मेरे बारे में। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो यार पहला क्वेश्चन आता है रिया मीना 819 की तरफ से कि डिड यू क्लियर नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्हाट वाज योर स्कोर? तो यार मैंने नीट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था एंड माई स्कोर वॉज 621। व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम डॉक्टर? तो यार डॉक्टर बनने के लिए मुझे मोटिवेशन अपने घर वालों से मिली। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, हर हाउस होल्ड में एक बात होती है कि डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ ग्रेट डील, मतलब इट्स अ बिग डील टू बिकम अ डॉक्टर। एंड यार एक वाइट कोट की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स अ डॉक्टर। तो यार उस रिस्पेक्ट, उस प्रेस्टीज के लिए लाइक मैंने मतलब डॉक्टर बनने की सोची एंड डॉक्टर बनने की लाइक मेरे अंदर एक इच्छा जागी। एंड आई लव वॉचिंग योर वीडियोज, इट गिव्स मी मोटिवेशन दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू वियर अ वाइट कोट। लव यू भैया, कीप गोइंग ऑन। सो थैंक यू यार फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स अ लॉट। तो अगला क्वेश्चन है सादिया आफरीन की तरफ से। भैया, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट एंड अ मेडिकल स्टूडेंट और इज इट द सेम? टू मच बुक्स एंड करिकुलम एंड स्ट्रेस? तो यार मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, लाइफ आफ्टर क्लियरिंग नीट। तो आप वो एक बार देख सकते हो अगर आपको लाइक जानना है कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं आपकी लाइफ में आफ्टर यू क्लियर नीट। तो यार मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देता हूँ कि ना आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल तो रहेगी व्हेन यू कम इन अ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यार एक MBBS की पढ़ाई इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आपको उस पर स्ट्रेस आएगा, आपकी पूरी जर्नी में आपको स्ट्रेस आएगा, बट आफ्टर ऑल इट्स अ थिंग दैट यू कैन पुट हार्ड वर्क ऑन, इट्स अ थिंग दैट यू कैन सैक्रिफाइस फॉर। एंड यार एक बात सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कंपैरिजन देता हूँ कि लाइक एक ट्रेन की पटरी है, ओके, एंड आपका जो इंजन है वो ट्रेन के लाइक पटरी के साइड में रखा हुआ है। तो ना नीट का एग्जाम ऐसा है कि वो अगर आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपका इंजन आपके ट्रैक पर आ जाता है एंड दैट्स द हार्डेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। आपका इंजन ट्रैक पर लाना इज़ द हार्डेस्ट थिंग। वहाँ उस पर चलना इज़ नॉट दैट हार्ड बट इट इज़ अ लिटिल बिट हार्ड। तो ना आपने अगर नीट क्लियर कर दिया तो आपका जो लाइक मेजॉरिटी काम है, लाइक जो हार्डेस्ट काम है इंजन को ट्रैक पर लाना, वो तो हो चुका है। अब आपको MBBS में सिर्फ पढ़ना है, लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा बट लाइक आपका स्मूथ हो जाएगी आपकी पूरी जर्नी। तो इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है विच टेस्ट सीरीज विल बी बेस्ट फॉर नीट 2024? तो देखो यार ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लो, क्योंकि यार वहाँ पर जो फैकल्टी बनाती है टेस्ट सीरीज़, तो यार उनको एक्सपीरियंस होता है, लाइक उनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस होता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड वो जानते हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो यार अगर आप वो वाली टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन कौन है, आपका कोई सिबलिंग है क्या? तो यार मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड येस आई हैव अ सिबलिंग, मेरा एक बड़ा भाई है। तो अगला क्वेश्चन है अमित रॉय की तरफ से। सर, आई एम सेल्फ स्टडिंग 8 hours डेली, इट्स गुड और नॉट? कैन आई इंक्रीज द टाइम फॉर स्टडिंग? नाउ आई एम इन क्लास 12th, सो हाउ कैन आई रिवाइज माई 11th? तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि यार आप अगर 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार काफ़ी सही चीज़ है, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको इसको अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी आपके लिए। आप कंसिस्टेंट रहो, 8 घंटे रोज पढ़ो एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट। तो मैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आंसर करता हूँ कि हाउ टू रिवाइज क्लास 11th इन क्लास 12th। तो आपको ना क्या करना है ना कि जैसे आपकी क्लासेस खत्म हो जाए 12th की, फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस 4 से 7 बजे चली एंड 7 बजे के बाद आप जो आपने आज पढ़ा उसको तो रिवाइज करो ही करो, उसके बाद आप 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा 11th को दे दो। आपने एक टू डू लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या करना है 11th का। जैसे आपको कोई बायो का चैप्टर करना है, वो उसको रिवाइज करना है तो वो लिख डालो, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। तो धीरे धीरे करते ना आप लाइक 12th के एंड तक आप 11th भी 2 या 3 बार रिवाइज कर भी सकते हो। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आप में से काफ़ी लोग जानना भी चाहते होंगे कि व्हाट्स द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द मेडिकल कॉलेज? तो यार एक स्टीरियोटाइप है दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन दैट ऑफ बॉयज़ इन द मेडिकल कॉलेज। तो यार एक बस एक स्टीरियोटाइप ही है। The ratio is almost 1:1 in some of the colleges और sometimes the ratio of boys is more than that of girls। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
On which festivals did you get holidays? Like in school we get summer vacation, but in your vlog it seems like MBBS students did not get vacations. तो हाँ यार, ये बात है कि हमें वेकेशंस लाइक एज एन एक महीने की नहीं मिलती, हमें थोड़े कम स्पैन की मिलती है। लाइक अगर हमारे एग्जाम चले एक हफ्ता तो हमें एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। एंड हमें मेजर फेस्टिवल्स पे छुट्टी मिल जाती है, लाइक होली हो गई, दिवाली हो गई एंड और भी मेजर फेस्टिवल्स पर। तो इसके साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाउ डिड योर कोचिंग बेनिफिट यू एंड व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। तो मेरे हिसाब से कोचिंग का ना एक काम, लाइक मेरे लिए जो काम था कोचिंग का वो था कि टू गाइड मी टू द पाथ। मतलब कोचिंग आपको सिर्फ पाथ दिखाएगी कि इस पाथ को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यार बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही होने वाले हो जो उस पाथ पर चलने वाले हो। तो यार मेरे लिए कोचिंग का ये काम था कि वो मेरे लिए लाइक फॉर अ गाइडेंस था कि इस पाथ पर मुझे चलना है। एंड फॉर्चुनेटली मैं उस पाथ पर चला भी। तो इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। तो यार मेरी फेवरेट हॉबी है बैडमिंटन खेलना। मैं कभी कभार अपने दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ। नीट के टाइम में तो नहीं खेल पाया था, बट हाँ अब कॉलेज के टाइम में जब फ्री टाइम मिलता है तब मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भैया अगर मैं बायो पढ़ती हूँ तो बायो ही पढ़ती रह जाती हूँ, अगर फिजिक्स तो फिजिक्स, सो हाउ टू बैलेंस ईच सब्जेक्ट इन अ होल डे। तो यार एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ना पहले एक वो होते हैं ना स्टिकी नोट्स, वो उठा लेने हैं एंड उस पर लिखना है कि आपको आज क्या क्या करना है। जैसे आपको बायो के 2 चैप्टर करने हैं तो उन 2 चैप्टर के नाम लिख दो, फिजिक्स के 3 चैप्टर करने हैं उनके न्यूमेरिकल करने हैं वो लिख दो, एंड केमिस्ट्री का जो आपको काम करना है वो लिख दो। तो ना आप एक बाउंड रहोगे उस शेड्यूल के थ्रू कि आपको ये करना है। आप ऐसी नहीं होगी कि मैं बायो ही पढ़ती जा रही हूँ या अब मैं फिजिक्स ही पढ़ती जा रही हूँ। तो आप एक स्टिक रह जाओगे कि मुझे बायो भी पढ़नी है, फिजिक्स भी करनी है एंड देन केमिस्ट्री भी करनी है। तो आपका एक वो होता है ना कि टाइट शेड्यूल रहेगा, वैसा हो जाएगा आपके साथ। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इज टेकिंग पार्शियल ड्रॉप वर्थ इट, योर व्यूज ऑन इट, जिंदगी का सवाल है। तो यार इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ एंड कुछ ही दिन में वो रिलीज हो जाएगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कैसे रखें। तो यार मैं मानता हूँ नेगेटिविटी ना 2 सोर्सेज से आती है, एक आउटसाइड सोर्स और एक इनसाइड सोर्स। तो यार आउटसाइड ना आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपको कहें या आपके रिलेटिव्स आपको कहें ना कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता या आपको डिस्करेज करें, तो यार आपको ना उनको लाइक अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है। आपको उनको लाइक सेक्लूड कर देना अपनी ज़िंदगी से। यू डोंट हैव टू लिसन टू देम, आपको अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यार योर सक्सेस विल बी लाइक अ स्लैप ऑन देयर फेस कि योर सक्सेस विल शो कि यार तुम कितना भी नेगेटिव बोलो मेरे बारे में, मैं अपना काम करूंगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन इट। अब जो दूसरी नेगेटिविटी है वो आपको अंदर से आ रही है कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो यार उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिटेशन करो, या आप अपने जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हो गए या वो दोस्त हो गए जो आपको लाइक पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, लाइक आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, तो दे आर द बेस्ट फॉर यू। आप में से काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि भैया बायोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेमोनीट के बारे में, जिसका बायोलॉजी सेक्शन कुछ हटके है। तो पहले आते हैं इसके एमसीक्यूज व्हिच आर इंटरैक्टिव एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आल्सो चैलेंज योर नॉलेज। द सेकंड फीचर इज द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर व्हिच अलाउज यू टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये इंटरैक्टिव मेथड काफी अच्छा है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड पाथवेज को विजुअलाइज करने के लिए। थर्ड फीचर इज द जंबल्ड वर्ड्स इन व्हिच यू अनस्क्रैम्बल वर्ड्स टू रिवील टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू बायोलॉजी। द नेक्स्ट फीचर इज द असर्शन रीजन सेक्शन, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपकी एनालिटिकल स्किल को शार्प करेगा एंड आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। अब कंसाइज नोट्स के साथ डायग्राम्स काफी क्रूशियल है क्विक रिवीजन के लिए। अब आपकी इस नीड को पूरा करता है मेमोनीट अपने रेडिली अवेलेबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स के साथ, व्हिच मेक्स योर रिवीजन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हर बार बुक लेकर पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मेमोनीट आपके लिए पॉडकास्ट। आप ये ऑडियो लेसन्स कहीं भी सुन सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम भी सुन सकते हो, ताकि आप अपने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सको। द नेक्स्ट फीचर इज द क्रॉसवर्ड पजल। यू कैन सॉल्व दीज क्वाइट एक्साइटिंग पजल्स टू टेस्ट योर नॉलेज एंड मेक लर्निंग मोर इंटरैक्टिव एंड फन। अब पढ़ाई में थोड़ा ह्यूमर का टच लाते हैं मेमोनीट के एजुकेशनल मीम्स, which you can share with your friends and make learning a joyful experience. And remember a very important thing, to ace your biology exam, practice is the key. तो इसीलिए मेमोनीट ऑफर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज दैट अलाउज यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। विद मेमोनीट्स एनीटाइम एंड एनीवेयर रिवीजन स्ट्रेटजीज यू कैन मेक बायोलॉजी लर्निंग मोर इफेक्टिव, सक्सेसफुल एंड एंजॉयबल। तो डू चेक आउट द मेमोनीट ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सर इन 4 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव। तो यार आई लिव इन दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच इज योर कॉलेज फीस। तो मेरे कॉलेज की फीस 1 लाख पर एनम है। द थर्ड क्वेश्चन इज योर एज। माई एज इज 19 ईयर्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज डॉक्टर बन जाने के बाद अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री में इलाज करोगे ना। तो यार ये कोई पूछने की बात है, फ्री में इलाज करूंगा यार। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉलेज एंड हॉस्टल की फीस कितनी है। तो यार कॉलेज की फीस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स 1 लाख पर ईयर। एंड यार हॉस्टल की फीस है 1000 पर मंथ, दैट इज 12,000 पर ईयर, जो कि काफ़ी मिनिमम सी कॉस्ट है। अब अगला क्वेश्चन है ब्रो, क्या लड़का और लड़की का क्लोज ग्रुप कनेक्शन रहता है मेडिकल कॉलेजेस में। तो यार इसका मैं आंसर कैसे दूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाइक मेरे हिसाब से इंटरेक्शन तो रहता है, लाइक एक फॉर अ गर्ल एंड बॉय टू हैव इंटरेक्शन इज नॉर्मल, बट यार क्लोज कनेक्शन के बारे में मैं कुछ लाइक कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नहीं है।
तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो यार एक और क्वेश्चन आता है कि MBBS में आने के बाद रिग्रेट फील होता है या नहीं होता। तो यार इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि कुछ लोगों को हो सकता है हो सकता है जिन लोगों ने ये सोचा कि MBBS में फनी फन है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हो सकता है उस टाइम उन्हें लगे कि यार MBBS इज़ नॉट वर्थ इट एंड उस टाइम उन्हें रिग्रेट फील हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होता यार, कि ज़्यादातर लोगों को नहीं होता रिग्रेट फील MBBS में आने के बाद, क्योंकि यार डॉक्टर बनना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग एंड एक वाइट कोट को वेयर करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो ब्रदर, आपने नीट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की एंड आपने प्रिपरेशन कहाँ से की। तो मैंने नीट की प्रिपरेशन अपनी ना 11th की स्टार्टिंग में शुरू की थी जब कोविड आया था, एंड मैंने आकाश से अपनी प्रिपरेशन की थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता तो आप क्या करते। तो यार अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता तो मैं एक और अटेम्प्ट देता यार नीट का, मैं एक ड्रॉप ले लेता, क्योंकि यार नीट के लिए एक ड्रॉप लेना, अपने सपनों को पूरा करना, इट इज़ वर्थ इट। तो मैं एक ड्रॉप लेता एंड नीट के लिए फिर से ट्राई करता। एंड अगला क्वेश्चन है, आकाश की फ़ीस कितनी है। तो आकाश की फ़ीस मेरी थी 1.8 lakhs फॉर 2 years, और ये थी स्कॉलरशिप लगने के बाद। हेलो भैया, मैं आपकी वीडियोस डेली देखती हूँ एंड आई वांट टू नो कि आपने वीडियोस कब से बनाना शुरू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। एंड यार मैंने वीडियो बनाना नीट के 2 या 3 महीने बाद शुरू कर दिया था, बट हमारी जो MBBS डायरीज़ है वो मैंने 2 जनवरी से शुरू की थी एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन। एंड यार मुझे आइडिया जो आया था, आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको आइडिया कहाँ से आया, तो उसका मैं आंसर देता हूँ कि मुझे आइडिया ना ऑनेस्टली बोलूँ, मेरा और मेरे भाई का आइडिया था कि हम एक ऐसा करेंगे, व्लॉग बनाएंगे ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, ताकि लोगों को पता चले कि नीट में सिलेक्शन के बाद लाइफ होती कैसी है, कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाइफ होती कैसी एक मेडिकल स्टूडेंट की। एंड यार इसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको मोटिवेशन मिले पढ़ने का, आपको ऐसा लगे कि यार अगर मैं पढ़ूंगा तो आई कैन लिव दिस लाइफ। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो। तो यार फैमिली को तो शुरू से ही पता था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियोज़ उनके सामने एडिट हो रही थी, तो दे न्यू दैट ही इज डूइंग समथिंग एंड दे वर क्वाइट सपोर्टिव अबाउट इट। व्हाई डोंट यू स्माइल और गिव एनी एक्सप्रेशन इन योर वीडियोज। ऐसे स्माइल करना है, ओके अब से होगा। हाउ मच डिड यू स्कोर इन नीट एग्जाम। माई स्कोर वॉज 621। My 11th physics is very weak, but plus point is my 12th physics is very good. So I would like to know how to cover 11th physics. तो it is a very familiar problem. मेरे साथ भी यही था यार कि मेरी 11th की फिजिक्स काफ़ी अच्छी नहीं थी एंड 12th was quite decent. तो ना आप क्या कर सकते हो ना कि आप पहले ना मैकेनिक्स से शुरू करो। मैकेनिक्स के फॉर एग्जांपल आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो आप ना पहले उसके लेक्चर्स लो, या तो 1 शॉट लेक्चर्स ले लो या पूरे लेक्चर्स ले लो अकॉर्डिंग टू हाउ मच टाइम यू हैव। तो वो लेक्चर्स लेने के बाद ना पहले फिर न्यूमेरिकल्स करो, उसके बाद आप रिविजन करो। जब आप न्यूमेरिकल्स करो ना उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लो एंड देन वेन एवर यू आर फ्री, वेन एवर यू थिंक कि आप फॉर्मूला भूल रहे हो, तब या वो फॉर्मूला शीट खोल लो या वो शॉर्ट नोट्स खोल लो। ऐसे आपकी 11th भी होती रहेगी और उसके साथ 12th भी होती रहेगी। हाउ टू रिवाइज चैप्टर इन केमिस्ट्री इन अ बेटर वे। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स आप सब जानते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो ना कि शॉर्ट नोट्स बना लो या फॉर्मूला शीट्स बना लो, उसमें आप सारे फॉर्मूले लिख डालो एंड 1 लाइनर कॉन्सेप्ट लिख डालो। जैसे आपको रिवाइज करने का मन हो या आपका कोई टेस्ट आ रहा हो तो आप उन सबको पढ़ लेना, आपका रिविजन हो जाएगा। अब आता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आप नेम्ड रिएक्शंस की एक अलग से पेपर ले लो, उसमें सारे नेम्ड रिएक्शंस लिख डालो कि आपको पता लग जाए कि ये रिएजेंट होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएक्शन का नाम ये है, तो आपका रिविजन काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड अब आते हैं इनऑर्गेनिक पर। देखो इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये आती है कि आप उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि पूरी NCERT इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको उसमें चीज़ें अंडरलाइन कर देनी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़ रहे हो तो इसका ड्यूटेरियम के बारे में ये इंपॉर्टेंट है या इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक में अंडरलाइन कर लो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब आपका टेस्ट आएगा ना तो आपको पता हो जाएगा कि बुक में से मेरे को ये अंडरलाइन चीज़ें पढ़नी है एंड आपका रिविजन उससे काफ़ी फास्ट हो जाएगा। हाउ टू मैनेज 11th एंड 12th अलॉन्ग विथ नीट एग्जाम। तो यार आपको ना इसके लिए क्या करना है कि आपको नीट के एग्जाम पर पूरा फोकस करना है, नीट पर पूरा फोकस करना है। अगर आप नीट के सिलेबस पर पूरा फोकस करते हो ना, उसे अच्छी तरह करते हो, तो आपकी 11th एंड 12th भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, क्योंकि यार उनका सेम ही सिलेबस होता है एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं। बट द मेन डिफरेंस कम्स इज नीट इज ऑब्जेक्टिव एंड 11th एंड 12th के एग्जाम्स आर सब्जेक्टिव। तो उसके लिए ना आपको बस सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो आपकी प्रिपरेशन के टाइम में ना डिस्ट्रैक्शन खूब आएंगे। आपके पास PUBG का डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपके पास COD का डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपके पास मूवी का डिस्ट्रैक्शन आने वाला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रिपरेशन के फेज में आपके पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जैसे आपके पास कोई गेम का डिस्ट्रैक्शन हो गया, मूवीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो गया या दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो यार उनको फाइट करने के लिए यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि यार नहीं, आई हैव टू डू बिगर थिंग्स देन दिस,
तो यार आपको इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो दैट यू कैन अचीव योर बिगर गोल। अगर फिर भी आप यार मतलब कभी कभार होता है कि आप अपने आप को नहीं रोक पाते, तो आपको एक्सटर्नल हेल्प लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन का एडिक्शन है, तो आप अपने मम्मी पापा को फ़ोन दे दो कि आप प्लीज़ ये फ़ोन 2 घंटे रख लो एंड मुझे मांगने पर भी मत देना फ़ोन। या तो आप ये कर सकते हो, जैसे आप फ़ोन यूज़ कर भी रहे हो तो ना आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब डिलीट कर दो, या कोई गेम हो उसे डिलीट कर दो, या उन पर एक टाइमर लगा दो कि मैं अपने दिन के 15 या 20 मिनट, बस सिर्फ 15 या 20 मिनट ही इनको देने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। तो आप टाइमर लगाने के बाद उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 20 मिनट उन्हें यूज़ कर दिया, तो उसके बाद वो ऐप्स खुद ही नहीं चलेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे एंड वो सिर्फ अगले दिन ही खुलेंगे। तो वीडियो का एंड आते आते आगे हमारा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या मेरी कोई महिला मित्र है, डू आई हैव एनी महिला मित्र, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो यार इसका आंसर है सिंपल 0, ZERO, अ नंबर डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को एंड यार मेरे जले पर कम नमक छिड़का करो। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।